नमस्कार, राष्ट्र जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। बिलासपुर न्यायधानी श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री श्री 1008 श्री हरि चैतन्य महाराज जी महाराज टीकर माफी आश्रम अमेठी और अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज भागवत कथा के व्यासपीठ वाले ने 12वीं शताब्दी में बने 52 शक्तिपीठों में से एक देवी महामाया मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। बिलासपुर न्यायधानी श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्री श्री 1008 श्री हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज टीकर माफी आश्रम अमेठी और अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज भागवत कथा के व्यासपीठ वाले ने 12वीं शताब्दी में बनी 52 शक्तिपीठों में से एक देवी महामाया मंदिर का दर्शन किया। उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी मौजूद रहे। महाराज ने दर्शन के बाद भगवान के भक्त की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान ने उन्हें जो दिया उसी में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब उन पर कोई संकट आएगा तो भगवान के दूत उनकी रक्षा करेंगे। भगवान ने अपने दूत नियुक्त किए हैं जो रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान के भक्त को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें शरणागत होना चाहिए। श्री श्री 1008 श्री हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज टीकर माफी आश्रम अमेठी और अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज भागवत कथा व्यास के पीठ वालों को महामाया मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी दी। मान्यता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। राजा रत्नदेव ने मणिपुर नामक गांव में शिकार के लिए आने के दौरान एक वट वृक्ष पर रात बिताई थी। वहां उन्हें एक अलौकिक प्रकाश दिखा और उन्हें लगा कि महामाया देवी की सभा लगी हुई है। सुबह उठकर राजा अपनी राजधानी लौट आए और फिर माता ने सपने में आकर राजा को उनका मंदिर बनवाने का आदेश दिया। इस मंदिर को कौशलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर दिव्य स्त्री शक्ति के मंदिरों में से एक है। बैमा नगोई में स्थित महामाया मंदिर के स्थापना से जुड़ी एक खास कहानी है। मान्यता है कि रतनपुर के राजा जब अपने रथ में महामाया की मूर्ति को लेकर मल्हार से रतनपुर जा रहे थे तो बैमा नगोई में रथ का एक पहिया टूट गया था। पहिया बदलते देर रात हो गई और राजा ने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। तभी माता ने राजा को स्वप्न में कहा कि उनके मंदिर की स्थापना इसी जगह पर कर दी जाए। इस तरह से यहाँ महामाया मंदिर की स्थापना हो गई। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।